परंतु थोड़ी ही देर में शत्रुओं के बनाए हुए बाणों के पिंजड़े से घोड़े, रथ, ध्वजा और सारथी के साथ इंद्र निकल आए। जैसे प्रातःकाल सूर्य अपनी किरणों से दिशा, आकाश और पृथ्वी को चमका देते हैं, वैसे ही इंद्र की तेज से सबके सब जगमगा उठे। ब्रजधारी इंद्र ने देखा कि शत्रुओं ने रणभूमि में हमारी सेना को रौंद डाला है। तब उन्होंने बड़ी क्रोध से शत्रु को मार डालने की ब्रज से आक्रमण किया। परीक्षित, उस 8 धार वाले पैने ब्रज से उन दैत्यों के भाई बंधुओं को भयभीत करते हुए उन्होंने बल और पाक के सिर काट लिए। परीक्षित, अपने भाइयों को मरा हुआ देख नामुची को बड़ा शोक हुआ। वह क्रोध के कारण आपे से बाहर होकर इंद्र को मार डालने के लिए जी जाने से प्रयास करने लगा। इंद्र, अब तुम बच नहीं सकते। इस प्रकार ललकारते हुए एक त्रिशूल उठाकर वह इंद्र पर टूट पड़ा। वह त्रिशूल फौलाद का बना हुआ था, सोने के आभूषणों से विभूषित था और उसमें घंटे लगे हुए थे। इंद्र पर वह त्रिशूल चला दिया। परीक्षित, उसमें घंटे लगे हुए थे। नमुची ने क्रोध के मारे सिंह के समान गरज कर इंद्र पर वह त्रिशूल चला दिया। परीक्षित, इंद्र ने देखा कि त्रिशूल बड़े वेग से मेरी ओर आ रहा है। उन्होंने अपने बाणों से आकाश में ही उनके हजारों टुकड़े कर दिए और उसके बाद देवराज इंद्र ने बड़े क्रोध से उसका सिर काट लेने के लिए उसकी गर्दन पर ब्रज मारा। यद्यपि इंद्र ने बड़े वेग से वह ब्रज चलाया था, परंतु उस यशस्वी ब्रज से उसके चमड़े पर खरोच तक नहीं आए। वह बड़ी आश्चर्यजनक घटना हुई कि जिसने ब्रज ने महाबली वित्रासुर के शरीर टुकड़े टुकड़े कर डाला था, नमुची के गले की त्वचा ने उसका तिरस्कार कर दिया। जब वर्ज नमुची का कुछ न बिगाड़ सका, तब इंद्र उससे डर गए और सोचने लगे कि देवयोग से संसार भर का संशय में डालने वाली यह कैसी घटना हो गई है। पहले युग में जब ये पर्वत पांखों से उड़ते और घूमते फिरते भार के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ते थे, तब प्रजा का विनाश होते देखकर इसी ब्रज मैंने उस पहाड़ों की पांखें काट डाली थी। त्वष्टा की तपस्या का सार ही वित्रासुर के रूप में प्रकट हुआ था, उसे भी मैंने इस ब्रज के द्वारा काट डाला था। और उनके दैत्यों से जो बहुत बलवान थे और किसी अस्त्र शस्त्र जिनके चमड़े को भी चोट नहीं पहुंचाई जा सकी थी, इसी ब्रज से मैंने मृत्यु के घाट उतार दिए थे। वही मेरा ब्रज मेरे प्रहार करने पर इस तुच्छ असुर को ना मार सका, अतः मैं इस अंगीकार नहीं कर सकता। यह ब्रह्मा तेज से बना है तो क्या हुआ, अब तो निकम्मा हो चुका है। इस प्रकार इंद्र विषाद करने लगे। उसी समय यह आकाशवाणी हुई, यह दानव ना तो सूखी वस्तु से मर सकता है ना गीली से। इसे मैं वर दे चुका हूँ कि सूखी या गीली वस्तु से तुम्हारी मृत्यु ना होगी। इसलिए इंद्र, इस शत्रु को मारने के लिए अब तुम कोई दूसरा उपाय सोचो।